बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अफजल इस्लाम आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ, हम उसको अपनी सादा ज़बान में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। फुज़ले का खराज मामूल से ज़्यादा अरसे के बाद होना, नाकाफ़ी होना या मुश्किल से होना, इसको कब्ज़ कहते हैं। अगरचे इसकी कई एक वजूहात हैं, मगर इस मर्ज़ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इस मर्ज़ को उम्मुल अमराज़ भी कहते हैं। यानी इससे कई एक और अमराज़ भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब एहतियात नहीं की जाती या इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए बाकायदा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती। एहतियात तो ये है कि फ़ास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, खुश्क चीज़ें, ज़्यादा चावल, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप मामूल से ज़्यादा बैठकर काम करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट का मतलब ये है कि अगर खाना खाया है तो चंद कदम उससे चलने चाहिए। साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें खरबूजा है, अमरूद है, तरबूज है। अगर ऐसे फ्रूट्स भी आप खाते रहेंगे तो आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। वरना शदीद और दायमी होने की वजह से ये गैस्ट्राइटिस का मसला पैदा हो जाता है, स्टोमिक के अंदर एसिडिटी पैदा होना शुरू हो जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, टांगों के अंदर खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, और बाज़ का तो इसकी वजह से सियाटिक का मसला पैदा शुरू हो जाता है। सर में दर्द, कंधों में खिंचाव, उकताहट, सुस्ती, ये सारी चीज़ें इसी कब्ज़ की वजह से पैदा होती हैं। और इसकी वजह से अगर ये दायमी और शदीद हो जाए तो फिर पाइल्स, बवासीर होने की भी बहुत सारी सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ का ये शदीद होने की वजह से वो ऐसे लोगों को बवासीर भी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को आप वॉच करें, देखें। जहाँ जहाँ कोई मसला है उसको आप बिल्कुल बेहतर तरीके से जब आप उसको टैकल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पा लेंगे। वरना ये कई एक अमराज की वजह बन सकता है। तो मैं होम्योपैथिक में आपको एक सिंगल रेमेडी बताना चाहता हूँ। हालांकि इसकी बेशुमार अद्वियात हैं जो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं सिंगल रेमेडी से आपकी ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप एक हफ़्ता 10 दिन के बाद देखेंगे कि तमाम अमराज जो इससे पैदा हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, और जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हो गई हैं। अब इसकी ना साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका कोई मसला है, ना इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट है, ना इसकी वजह से आपको बार बार मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक मेडिसिन आप घर में ला के रख लें 200 पोटेंसी में, 200 ताकत में, और उसका नाम है नक्स-वो-मीका। नक्स-वो-मीका 200 ताकत में घर ला के रख लें, और रात को सोते वक्त 2 कतरे अपनी टंग पे डालें, और हर रोज़ इसी तरह इसको दोहराएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप चंद ही रोज़ में देखेंगे कि शदीद दायमी कब्ज़ से आपको निजात और छुटकारा हासिल हो गया है, और आपका वेट भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। आपका जो रात को खाना खाने के बाद रात को एसिडिटी, तेज़ाबियत सी महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, नींद सही नहीं आती, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी महसूस करेंगे। आप इसको आज़मा के देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और इसको आप हर उस मरीज़ को भी दे सकते हैं जिसको गैस्ट्राइटिस का मसला है, एसिडिटी का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, या स्टोमिक से रिलेटेड कोई भी उसको कोई प्रॉब्लम है। तो आप नक्स-वो-मीका के 2 से 5 कतरे रोज़ाना रात को सोने से पहले दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हामी व नासर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।